Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. We have covered 3 videos of Chapter 3. This is the 4th video of Chapter 3 and इस वीडियो में हम पाइथन के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, आप लोग के लिए यूज़फुल हैं, बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं. और आप इन वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देन सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, देन सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, देन लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड लास्ट में एज यूजुअल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर. प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग का वर्क करता है और ये प्रोग्राम की फ़्लो को कंट्रोल करता है कि हमारा प्रोग्राम किस फ्लो में किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल, मैंने एक 10 लाइन का कोड लिखा है. अब कंट्रोल स्ट्रक्चर ये डिसाइड करेगा कि जो मैंने ये 10 लाइन्स लिखी हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी. या तो ये सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होगा, यानी पहले फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन एंड सो ऑन. या तो फिर कंडीशन के बेस पे ये डिसाइड हो सकता है कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप करने होंगे, या तो फिर ये भी हो सकता है कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया जाएगा. तो जो ये डिफरेंट टाइप से हम प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने का वर्क कंट्रोल स्ट्रक्चर करता है. पाइथन 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है. फर्स्ट सीक्वेंशियल, सेकंड है कंडीशनल, इसको हम डिसीजन भी बोलते हैं और इसको हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. थर्ड है हमारा लूप और इसको हम इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारा सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर. सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे स्टेटमेंट्स उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं जिस सीक्वेंस में उनको प्रोग्राम्स में लिखा गया है. फॉर एग्जांपल, हमने एक 3 लाइन का कोड लिखा है, तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, देन सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड देन थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है और सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है. सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं. इस फ्लो चार्ट में यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट में मांगे गए हैं. फर्स्ट नंबर है हमारा नंबर 1 एंड सेकंड है हमारा नंबर 2. इन दोनों नंबर को यूज़र से इनपुट लेने के बाद इन दोनों को ऐड करके टोटल को असाइन कर दिया गया है, यानी हमारा एक वेरिएबल है टोटल, उसको असाइन कर दिया गया है. देन टोटल की वैल्यू को डिस्प्ले कराया गया है. ये एक बेसिक कैलकुलेटर है जो कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है. और इसमें जो स्टेटमेंट्स होंगे वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे. जैसा आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले हम यूज़र से फर्स्ट नंबर मांगेंगे, देन हम सेकंड नंबर मांगेंगे, देन उनका टोटल होगा और देन हमारे सामने टोटल डिस्प्ले हो जाएगा. तो हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा. सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं. सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे नंबर 1. इसको हम यूज़र से इनपुट कराएंगे, तो हम यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. देन हम सेकंड नंबर लेंगे, नंबर 2, और इसको भी हमें यूज़र से इनपुट कराना है, तो हम यहाँ भी इनपुट फंक्शन का ही यूज़ करेंगे. ये हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है. अब हमें एक नया वेरिएबल लेना है टोटल, और इसमें हम असाइन करेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2 की वैल्यू. देन हम प्रिंट कराएंगे टोटल को.
और हम अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे। विद .py एक्सटेंशन। सेव करने के बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे बाय यूजिंग F5 फंक्शन की, और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और हमसे फर्स्ट नंबर मांगा जा रहा है। हम फर्स्ट नंबर देंगे 10, देन सेकंड नंबर मांगा जाएगा, देन हम देंगे 12, और आप देख सकते हैं कि दोनों का एडिशन होकर हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। तो आपने देखा कि जो हमारे सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारा सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले हमसे नंबर 1 जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू मांगी गई है, देन सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मांगी गई है, देन उनका टोटल करके देन उनका ऐड करके एडिशन करके टोटल में डाला गया है, और देन टोटल की वैल्यू हमारे सामने प्रिंट कर दी गई है। तो इस तरीके से हम पाइथन में सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन है वो किसी कंडीशन टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कंडीशन चेक कराई हुई है, कंडीशन को डायमंड बॉक्स में रखा गया है। जब भी कंडीशन चेक होगी तो चेक किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी और ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम पे फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये ब्लॉक हमारा स्किप हो जाएगा। और सेम ऐसे ही फॉल्स होने पे भी होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे। पाइथन में बेसिकली 3 टाइप के सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो अब हम इन तीनों सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डीप में स्टडी करेंगे। फर्स्ट सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। इफ़ स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें यूज़र से इनपुट में एज मांगी जाएगी। अगर एज 18 से कम है तो हम प्रिंट कराएंगे कैन नॉट वोट, और अगर एज 18 से ज़्यादा होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एज, और इसको हमें यूज़र से इनपुट कराना है, तो इसीलिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये हमने एज इनपुट करा ली है। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे, इफ़ एज लेस देन और इक्वल टू 18। इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि हम इक्वल टू के लिए चेक नहीं करा रहे हैं। इफ़ एज लेस देन 18, अगर एज 18 से छोटी है या कम है तो प्रिंट करें कैन नॉट वोट। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं विद .py एक्सटेंशन। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए हम F5 फंक्शन की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमसे एज मांगी जाएगी, मैंने दिया है 17, तो प्रिंट होगा कैन नॉट वोट। नेक्स्ट मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ, अपना प्रोग्राम रन करा रहे हैं फिर से एज मांगी जाएगी। इस टाइम मैंने दी है 19,
तो आपने देखा 19 देने पे, यानी अगर हम एज 18 से ज़्यादा देते हैं तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यही वर्क करता है इफ़ स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ये हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी हमने इफ़ ब्लॉक में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर अगर हमने इफ़ के ब्लॉक के बाद कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे एज मांगी गई है हमसे 18, हम एज देंगे 18, तो हमें हेलो प्रिंट हो रहा है। हेलो क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन इफ़ का ब्लॉक जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही है। जो ये वाला हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ़ के ब्लॉक के बाहर है। तो जो इफ़ स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इफ़ के ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, लेकिन इफ़ के ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, जब हमने इफ़ के लिए प्रोग्राम बनाया था तो उसमें हमने वोटिंग के लिए प्रोग्राम बनाया था कि अगर हमारी एज 18 से कम है तो डिस्प्ले करे कैन नॉट वोट। लेकिन वहीं पे हम कंडीशन लगा सकते थे कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो, यानी अगर हम एज 18 से ज़्यादा देते हैं तो डिस्प्ले करे कैन वोट। तो इस तरीके से हम दोनों कंडीशन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये तब भी ये रिज़ल्ट देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी ये रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिसमें हम इवन और ऑड नंबर्स डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक वैल्यू यूज़र से एज इनपुट मांगेंगे। अगर यूज़र एक नंबर देता है जो कि इवन नंबर है तो डिस्प्ले होगा दिस नंबर इज़ इवन, और अगर यूज़र किसी ऑड नंबर को एंटर करता है तो डिस्प्ले होगा दिस इज़ ऑड नंबर। तो चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे नंबर, जिसमें यूज़र इनपुट देगा। क्योंकि हमारा नंबर इंटीजर है और हमें इसे यूज़र से लेना है तो हम इंट फंक्शन भी यूज़ करेंगे और हम इनपुट फंक्शन भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र से बोलेंगे एंटर एनी नंबर। अब हम कंडीशन चेक कराएंगे। इफ़ नंबर मोड 2 इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हम इस नंबर की वैल्यू को जो कि यूज़र ने दी है उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक इवन नंबर होगा, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये एक ऑड नंबर होगा। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमें प्रिंट करना है this is an even number। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम प्रिंट कराएंगे
दिस इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ पे हम प्रोग्राम को सेव कर देंगे विद .py एक्सटेंशन। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है और हम प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे हमसे एक नंबर मांगा जा रहा है, मैंने दिया है 6। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा दिस इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। अब हम फिर से प्रोग्राम को चेक करते हैं ऑड नंबर के लिए। मैं फिर से अपने प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। हमसे फिर से एक नंबर मांगा जाएगा, मैंने दिया है 9। अब ये डिस्प्ले कर रहा है दिस इज़ एन ऑड नंबर। तो जो हमारा ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, ये दोनों ही कंडीशन में रिज़ल्ट देता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है या जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे इफ़ वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा एल्स में, और जो भी हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर सिंगल स्टेटमेंट हमने इफ़ एल्स के ब्लॉक में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कंडीशंस होती हैं चेक कराने के लिए। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पाइथन हमें एक कंट्रोल स्ट्रक्चर देता है जो कि इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट है। हम अपने प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ एलिफ क्लोजेस को ऐड कर सकते हैं। एलिफ क्लोज का यूज़ इफ़ के बाद किया जाता है और एल्स के पहले किया जाता है। इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रेड है, ग्रेड को यूज़र से एज इनपुट लिया गया है और इसको चेक कराया गया है कि क्या ग्रेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। अगर ग्रेड की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होगी तो प्रिंट होगा डिस्टिंक्शन। अगर ग्रेड की वैल्यू 70 या 70 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा मेरिट। अगर ग्रेड की वैल्यू 60 या 60 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा पास, अदरवाइज़ प्रिंट होगा फेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं चेक कराने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं चेक कराने के लिए, उस टाइम पे हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सेम इसी प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड इनपुट कराएंगे यूज़र से। तो ग्रेड हमारा न्यूमेरिक है इसीलिए हम इसको इंटीजर लेंगे और यह हमें यूज़र से इनपुट कराना है, इसीलिए हम इनपुट फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर ग्रेड। अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशंस देंगे। इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर हमारे ग्रेड 80 या 80 से ज़्यादा हैं तो प्रिंट करें डिस्टिंक्शन। अगर हमारे ग्रेड 70 या 70 से ज़्यादा हैं तो प्रिंट होगा मेरिट। अगर ग्रेड ग्रेटर देन है या इक्वल है 60 के तो प्रिंट होगा पास। अदरवाइज प्रिंट होगा फेल्स। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट का ग्रेड चेक करा रहे हैं। अगर ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो प्रिंट होगा डिस्टिंक्शन। अगर ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो प्रिंट होगा मेरिट।
अगर ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो प्रिंट होगा पास, अदरवाइज प्रिंट होगा फेल। तो चलिए प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं विद .py एक्सटेंशन। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमसे ग्रेड मांगा जा रहा है, मैंने दिया है 89। तो 89 क्योंकि हमारा 80 से बड़ा है तो इसलिए डिस्प्ले कर रहा है डिस्टिंक्शन। हमें इसको मल्टीपल कंडीशंस के लिए चेक करके देखते हैं। नेक्स्ट हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। फिर से हमसे ग्रेड मांगा जाएगा, इस टाइम मैं दूंगी 76, तो ये प्रिंट करेगा मेरिट। फिर से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं दूंगी 64, तो प्रिंट कर रहा है पास। हम फेल के लिए भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैं दूंगी 55। What happened here? Okay, I did not give print command, so print fail. So let's execute the program again and I will give 55. So it is showing fail. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कराने के लिए इफ़, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारा इटरेशन या लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अलाउ करता है कि वो रिपीटेडली परफॉर्म होते रहें जब तक कि कोई एक टर्मिनेशन कंडीशन ना मिल जाए। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो हमारे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तब हम लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तब तक लूप में रिपीट होते रहेंगे जब तक कि इन्हें कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिल जाती है। तो इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को लूपिंग या इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। पाइथन में 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फर्स्ट लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट कराना होता है। इसका यूज़ बेसिकली हम सीक्वेंसेस पे करते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग। और सीक्वेंस में दी गई और सीक्वेंस में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसमें हर वैल्यू के लिए फॉर लूप एक बार ज़रूर चलता है। फॉर लूप को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली हुई है नंबर्स, जिसमें मैंने 1 से 10 तक की वैल्यूज़ को स्टोर कराया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है हमने फॉर नम इन नंबर्स। यहाँ पे नम एक वेरिएबल है और नंबर्स हमारी लिस्ट का नाम है। जब फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे नम की वैल्यू 1 होगी जो कि लिस्ट से आई है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हमारी लिस्ट होती है उससे 1 बाय 1 वैल्यूज़ नम वेरिएबल में आती जाएंगी और हर वैल्यू के लिए लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे लिस्ट से 1 नम में आ जाएगा और फिर ये लूप चलेगा 1 के लिए, और यहाँ पे 1 के लिए कंडीशन चेक होगी इफ़ नम मोड 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे नम की वैल्यू 1 है तो कंडीशन चेक होगी नम मोड 2 इक्वल टू 0, यानी 1 मोड 2 इक्वल टू 0। तो नम मोड 2 जब हम करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है, तो इसलिए हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। देन अगेन फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे नंबर्स लिस्ट से 2 नम में आ चुका होगा। फिर हम फॉर लूप को चलाएंगे नम की वैल्यू 2 के लिए। फिर स्टेटमेंट चेक होगा क्या 2 मोड 2 इक्वल टू 0 होता है, कि 2 से 2 को डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर 0 बचता है। हाँ, कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर आएंगे और प्रिंट करेंगे नम की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 2 है तो प्रिंट करेगा 2 इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा और नंबर्स लिस्ट से 3 नम में आ जाएगा तो प्रेजेंट टाइम पे नम की वैल्यू 3 होगी और कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि हम अभी रेंज के अंदर ही हैं।
देन इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ़ कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या 3 mod 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, 3 mod 2 इक्वल टू 1 होता है, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा लूप चलेगा और यहाँ पे नम की वैल्यू 4 हो चुकी होगी। देन हम फिर से कंडीशन चेक कराएंगे, 4 mod 2 इक्वल टू 0, येस 4 mod 2 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नम इज़ एन इवन नंबर, यानी 4 एक इवन नंबर है। इसी तरीके से नंबर से, यानी जो हमारी लिस्ट नंबर्स है उससे 1 बाय 1 वैल्यू के लिए हम चेक कराएंगे कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। तो हमने सभी इवन नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट कराया है, आप चाहें तो आप ऑड नंबर्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर लूप को हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम अपनी लिस्ट बना लेंगे, नंबर्स इक्वल्स टू, और हम इसमें वैल्यूज स्टोर कराएंगे 1 to 10 तक की। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर नम इन नंबर्स, देन हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ नम mod 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट करें num is an even number। इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने एक लिस्ट ली हुई है जिसमें हमने 1 से 10 तक की वैल्यूज़ स्टोर कराई हैं। फॉर लूप क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे लिस्ट ली हुई है इसमें हर वैल्यू के लिए चेक करेगा और हर वैल्यू के लिए एक बार लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने लूप चलाया हुआ है फॉर नम इन नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स हमारी लिस्ट है और नम हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है। नंबर्स जो हमारी लिस्ट है उससे 1 बाय 1 एलिमेंट नम में आएगा और हम इसको चेक कराते रहेंगे कि क्या प्रेजेंट टाइम पे नम में जो वैल्यू है क्या वो नंबर्स लिस्ट में भी है। अगर वो नंबर्स लिस्ट में होगी तो हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स से 1 वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू जो कि 1 है वो आएगी और हम चेक कराएंगे कि क्या 1 नंबर्स लिस्ट में है। हाँ, 1 नंबर्स लिस्ट में है, तो हमारी जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है ये ट्रू होता है। जैसे ये ट्रू होगा हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और हम चेक कराएंगे कि क्या नम mod 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि जो हमारी वैल्यू नम की है प्रेजेंट टाइम पे जो कि 1 है, क्या 1 mod 2 इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी, इफ़ नम mod 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे नम की वैल्यू है 1 mod 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है क्योंकि 1 mod 2 इक्वल टू 1 होता है। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देन हम फिर से फॉर लूप पे जाएंगे और हम यहाँ पे चेक कराएंगे। यहाँ पे नम की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो यहाँ पे हम चेक कराएंगे कि क्या 2 नंबर्स में प्रेजेंट है। यस, नंबर्स में प्रेजेंट है। हम नीचे आएंगे यानी हम इफ़ कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे क्या 2 mod 2 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है। तो हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखा है नम इज़ एन इवन नंबर, तो नम के प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा नम इज़ एन इवन नंबर। देन यहाँ पे नम की वैल्यू 3 हो चुकी होगी और 3 भी हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है, तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे, हम फॉर ब्लॉक के अंदर आएंगे, फॉर लूप के अंदर आएंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या नम यानी कि नम की प्रेजेंट टाइम पे जो वैल्यू है 3 mod 2 इक्वल टू 0 है। कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देन यहाँ पे नम की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, ये वाली 4। देन ये स्टेटमेंट भी अभी हमारा ट्रू है, तो हम फॉर ब्लॉक के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 4 mod 2 इक्वल टू 0 होता है। यस, कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे प्रिंट होगा 4 इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट, नम की वैल्यू
5 हो चुकी होगी और जो कि लिस्ट के रेंज में ही है, तो कंडीशन यहाँ पे भी हमारी ट्रू होती है। तो फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 5 mod 2 = 0 है। कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, तो हमारा हम इफ़ के ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे और हम चेक करेंगे, क्योंकि अब नम की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, जो वैल्यूज़ होंगी वो 10 तक चेक हो जाएंगी। अब हम चेक करते हैं कि जब वैल्यू हमारी 11 हो चुकी है, अब हम उसके लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वापस आएंगे। यहाँ पे नम की वैल्यू 11 हो चुकी होगी। अब हम चेक कराएंगे कि क्या 11 वैल्यू नंबर्स में, जो हमारी नंबर्स लिस्ट है उसमें प्रेजेंट है, नहीं है। अब क्योंकि हमारा जो ये स्टेटमेंट है इसका रिज़ल्ट फॉल्स आता है, तो हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं विद .py एक्सटेंशन। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देयर इज एन सिंटैक्स एरर। ओके, नाउ वी विल एग्जीक्यूट। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें 1 से 10 तक की रेंज में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी डिस्प्ले हो गए हैं। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा और आपको फॉर लूप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है वाइल लूप। वाइल लूप में भी हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट कराते हैं, लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हम एक रेंज देते हैं। उसमें रेंज की हर वैल्यू के लिए एक बार जो हमारा लूप होता है यानी ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो रिपीट होता है। लेकिन वाइल लूप में हम एक कंडीशन देते हैं। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। वाइल लूप को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसमें मैंने सबसे पहले नंबर्स वेरिएबल लिया है और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 1। और नेक्स्ट मैंने वाइल लूप स्टार्ट किया हुआ है वाइल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। नंबर की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 1 है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वाइल का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगे। तो प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन हमारी ट्रू है। क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम वाइल लूप के अंदर आएंगे। जैसे ही हम वाइल लूप के अंदर आएंगे हमें यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट मिलेगा और यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है नम mod 2 = 0। नम की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 1 है, तो हम चेक कराएंगे 1 mod 2 = 0 है, नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स ब्लॉक में आते हैं और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे प्रिंट होगा 1 इज़ एन ऑड नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर्स की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 1 थी, उसमें हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स की वैल्यू हो चुकी है 2। अब नंबर्स की 2 वैल्यू के लिए फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ पे आके कंडीशन चेक होगी। नंबर्स की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 10। येस, कंडीशन हमारी ट्रू होती है। देन हम लूप के अंदर आएंगे और हम चेक करेंगे इफ़ 2 mod 2 = 0, क्या 2 mod 2 = 0 होता है। येस, कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा 2 इज़ एन इवन नंबर। और यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इफ़ और एल्स में से एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो हम इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। यहाँ पे नंबर्स की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू 2 थी, अब हमने उसमें एक और इंक्रीमेंट कर दिया है, तो नंबर्स की वैल्यू 3 हो चुकी है। देन हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, वाइल लूप की कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे चेक होगा
3 लेस देन इक्वल टू 10, यस 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो हमारा लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। हम लूप के अंदर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे क्या 3 mod 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि 3 mod 2 इक्वल टू 1 होता है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे और हम प्रिंट करेंगे 3 इज़ एन ऑड नंबर। देन हमारा लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स प्लस 1। नंबर्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 3 थी और ये वैल्यू अब 4 हो चुकी होगी। देन हम 4 वैल्यू के लिए फिर से चेक करेंगे, 4 लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ के लिए 10 तक की वैल्यूज़ के लिए ये लूप एग्जीक्यूट करेंगे। अब सपोज़ करते हैं हमारी नंबर्स की वैल्यू 10 हो चुकी है, तो हम इसको 10 के लिए चला के देखते हैं। नंबर्स की 10 वैल्यू के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा, हम चेक करेंगे क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस हम लूप के अंदर आएंगे, चेक कराएंगे 10 mod 2 इक्वल टू 0 होता है, यस कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10 इज़ एन इवन नंबर। देन हमारा लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स प्लस 1। यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू 11 हो चुकी है। अब हम फिर से कंडीशन चेक कराएंगे क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक रेंज दी है या फिर हमने एक कंडीशन दी हुई है कि जब तक हमारी नंबर्स की वैल्यू 1 से 10 तक के बीच में रहेगी ये लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगी नंबर्स और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 1। देन हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, नंबर्स की वैल्यू चेक होगी। जब तक इस नंबर्स की वैल्यू 10 से छोटी होगी तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। देन हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ नंबर्स mod 2 इक्वल टू 0 तो प्रिंट करें नंबर्स को, यानी हमारे वेरिएबल को प्रिंट करें इज़ एन इवन नंबर। अदरवाइज प्रिंट करेगा नंबर्स, यानी हमारे वेरिएबल को इज़ एन ऑड नंबर। देन हम नंबर्स में इंक्रीमेंट कराएंगे 1 का, नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं विद .py एक्सटेंशन। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें आउटपुट कैसे मिला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर्स नाम का वेरिएबल लिया है, इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 1। देन मैंने यहाँ पे वाइल लूप चलाया है और यहाँ पे मैंने नंबर्स इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक कराया हुआ है कि क्या ये वैल्यू क्या 1 लेस देन या इक्वल टू है 10 से। कंडीशन हमारी ट्रू होती है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम वाइल लूप के अंदर आएंगे। जैसे हम अंदर आएंगे हमें एक और कंडीशन मिलेगी जो कि इफ़ की कंडीशन है। यहाँ पे चेक हो रहा है नंबर्स mod 2 इक्वल टू 0 कि क्या नंबर्स यानी जो प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स की वैल्यू है जो कि 1 है, कि क्या 1 को अगर हम 1 का मोड करते हैं हम 2 से तो क्या वैल्यू 0 आती है, नहीं। 1 mod 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा और हम एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे प्रिंट होगा नंबर्स इज़ एन ऑड नंबर, यानी नंबर्स क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल। हमारे वेरिएबल की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 1 है तो ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 1 इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर्स इक्वल टू नंबर्स प्लस 1। नंबर्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 1 थी तो हमने 1 प्लस 1 करके हमने उसको नंबर्स में डाल दिया है, तो प्रेजेंट टाइम पे नंबर्स की वैल्यू 2 हो चुकी है।
अब फिर से हम फिर से हमारा वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। कंडीशन यहाँ पे हमारी ट्रू होती है। हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम वाइल लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 mod 2 इक्वल टू 0 है। कंडीशन हमारी ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू है तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे प्रिंट होगा नंबर्स, जो कि नंबर्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 2 है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 2 इज़ एन इवन नंबर। तो आप ये सेकंड स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे यही प्रिंट हो रहा है 2 इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमारी नंबर्स की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 2 थी, उसमें हम 1 प्लस कर देंगे और नंबर्स को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू हो चुकी है 3। तो फिर से हम वाइल लूप में आएंगे और फिर से कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पे चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू होती है। हम वाइल लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे नम mod 2 इक्वल टू 0। कंडीशन हमारी फॉल्स होती है क्योंकि 3 mod 2 इक्वल टू 1 होता है। तो ये इफ़ वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा और हम एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और हम प्रिंट करेंगे 3 इज़ एन ऑड नंबर। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट इसी के थ्रू प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे हमारी फिर से नंबर्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, अब वो 4 हो जाएगी। फिर से इसी तरीके से हमारा जो ये लूप है वो 10 टाइम्स चलेगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा लूप चल चुका है और हमारी नंबर्स की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो नंबर्स की 10 वैल्यू के लिए हम लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं। नंबर की वैल्यू है 10, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी ट्रू होती है। कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 10 mod 2 इक्वल टू 0 है। कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा 10 इज़ एन इवन नंबर। और हम यहाँ पे आएंगे अब और हमारी नंबर्स की वैल्यू अब 11 हो जाएगी। देन हमारा वाइल लूप एक बार और एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है। कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम वाइल लूप के अंदर नहीं आएंगे, हम सीधे बाहर आ जाएंगे, यानी हमारा लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लूप है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप होता है कि जब हम एक लूप के अंदर एक और लूप का यूज़ करते हैं तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। यानी हमने एक फॉर लूप लिया हुआ है और उस फॉर लूप के अंदर हम फिर से एक और लूप का यूज़ करें, यानी फिर से एक और फॉर लूप का यूज़ करें, तो हम उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 5, ये एक लूप है। देन हमने इसके अंदर फिर एक और लूप लिया हुआ है फॉर जे इन रेंज 5। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बना दिया है, पहले मैं इसको एक बार रन करके दिखा देती हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 25 स्टार्स प्रिंट होके मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा लूप कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट है फॉर आई इन रेंज 5, रेंज फंक्शन क्या करता है, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो उतने ही टाइम हमारे लूप को चलाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लूप है वो 5 टाइम रन होगा और इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से लेके 5 तक होंगी। तो सबसे पहले ये लूप चलेगा हमारा आई की वैल्यू 0 के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आई की वैल्यू 0 होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, क्योंकि आई हमारा रेंज के अंदर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, सेम यही वर्क हमारा यहाँ पे भी होगा। जे हमारा रेंज में होगा क्योंकि जे की वैल्यू हमारी प्रेजेंट टाइम पे 0 होगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमें मिलेगा स्टार, जो कि ये फर्स्ट स्टार है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टार प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट हमने एंड दिया हुआ है। एंड स्टेटमेंट क्या करता है, जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, जितनी बार भी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं हमें जो हमारा आउटपुट होता है वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देता है, नेक्स्ट लाइन में मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूस चाहिए, हमें 5 स्टार्स कंटिन्यूसली प्रिंट कराने हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, जिससे हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में ना जाए। तो हमें ये फर्स्ट स्टार मिल चुका है। देन हम फिर से यहाँ पे आएंगे, जे की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, जो कि रेंज के अंदर है। तो हमारा देन नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा, जो कि
ये वाला है। देन यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो चुकी होगी जो कि रेंज के अंदर है, तो हमारा प्रिंट होगा स्टार जो कि हमारा थर्ड स्टार है, हमें ये मिल चुका है। देन यहाँ पे जे की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, ये अभी भी रेंज के अंदर है, तो यहाँ पे हमारा फिर से फोर्थ स्टार प्रिंट होगा जो कि ये वाला है। देन हमारी जे की वैल्यू 4 हो चुकी होगी जो कि अभी भी रेंज के अंदर है, तो हमारा ये फिफ्थ जो स्टार है वो प्रिंट होगा। देन हमारी जे की वैल्यू 5 हो चुकी होगी जो कि रेंज के बाहर है, तो इस आई की एक वैल्यू के लिए ये लूप 5 टाइम चलेगा, और जैसे ही जे की वैल्यू रेंज के बाहर हो जाएगी हम जे वाले लूप से बाहर आ जाएंगे और हम फिर से आई वाले लूप पे आ जाएंगे। तो आई की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 1 हो चुकी है जो कि रेंज के अंदर है, तो हम फिर से अंदर आएंगे और फिर से जो हमारा जे वाला लूप है वो प्रिंट होगा 5 टाइम। जब ये 5 टाइम प्रिंट होगा तो हमें ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी। देन हम फिर इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी होगी 2 जो कि रेंज के अंदर है, हम अंदर आएंगे और फिर से हमारा ये वाला लूप 5 टाइम प्रिंट होगा और हमें ये वाली लाइन प्रिंट होगी, हमारे लिए ये वाली लाइन प्रिंट होगी। नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पे आएंगे, आई की वैल्यू हो चुकी होगी 3 और 3 हमारा अभी भी रेंज में है, हम अंदर आएंगे और हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे, आई की वैल्यू हो चुकी होगी 4 और जो कि अभी भी रेंज में है, हम यहाँ पे आएंगे और फिर से हमारा ये वाला लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और हमारे सामने ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। देन हम यहाँ पे आएंगे, आई की वैल्यू हो चुकी होगी 5, तो जैसे ही ये वैल्यू 5 हो जाएगी हम रेंज के बाहर चले जाएंगे और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा नेस्टेड लूप है वो कैसे वर्क करता है। वन मोर थिंग ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या करेगा, जब भी हमारा ये वाला लूप टर्मिनेट होगा वो हमें नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन लगाया हुआ है, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करता है। तो जैसे ही हमें 5 स्टार्स मिल जाएंगे हमारा आउटपुट जो भी नेक्स्ट आउटपुट होगा वो हमें नेक्स्ट लाइन पे मिले, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको नेस्टेड लूप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, यानी नीचे जो लाइंस लिखी हुई हैं उनका हमें आउटपुट बताना है कि उनका आउटपुट क्या होगा। फर्स्ट लाइन है हमारी, फॉर आई इन रेंज 20, 32 और हमें प्रिंट करना है आई को। तो रेंज में जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आई की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो रेंज में हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है 20, हमारी स्टॉप वैल्यू है 30 और हमारी स्टेप वैल्यू है 2, यानी कि जो भी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी वो 2 के गैप में होंगी, क्योंकि स्टेप वैल्यू हमारी 2 है और स्टेप वैल्यू यही बताती है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कितने कितने के डिफरेंस पे प्रिंट होंगी। यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है तो इसीलिए हर वैल्यू में 2 का गैप होगा। प्रेजेंट टाइम पे स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 20 है तो आई में 20 चला जाएगा और हमने प्रिंट कर दिया है आई को, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 20। देन हमें पता है कि हमने स्टेप वैल्यू दी हुई है 2, तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी होगी वो 22 होगी, ना कि 21। तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 22 है, तो हमने प्रिंट कर दिया है 22। नेक्स्ट टाइम पे हमारी वैल्यू 24 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो आई हम प्रिंट करा लेंगे जो कि 24 है। नेक्स्ट आई की वैल्यू 26 हो जाएगी, हमने 26 को प्रिंट करा लिया है। देन आई की वैल्यू 28 होगी। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी स्टॉप वैल्यू है वो 30 है। जब रेंज फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो जो रेंज फंक्शन होता है वो जो लास्ट वैल्यू होती है, जो स्टॉप वैल्यू होती है, वो उसको इंक्लूड नहीं करता है। तो यहाँ पे 30 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उन सभी वैल्यूज़ को इंक्लूड किया जाएगा जो कि 30 से कम होंगी। तो इसीलिए हमारा जो आउटपुट आया है वो 20, 22, 24, 26 और 28 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसको हमें चेक करके बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारा, कंट्री इक्वल टू इंडिया। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है कंट्री और हमने इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कराई हुई है जो कि इंडिया है। फिर हमने लूप चलाया है फॉर आई इन कंट्री, यानी जो हमारा ये वेरिएबल है जिसमें कि इंडिया स्ट्रिंग स्टोर है, इसके लिए हमने लूप चलाया है और हमने आई को प्रिंट कराया है। यहाँ पे प्रिंट होगा इंडिया, यानी कि 1 बाय 1 हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे लेटर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। ये कैसे वर्क कर रहा है, जो हमारी स्ट्रिंग है जो कि कंट्री में स्टोर है उसमें से 1 बाय 1 कैरेक्टर
आई में आएगा और उस कैरेक्टर को हम प्रिंट कराएंगे। ये हम फॉर लूप में देख चुके हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, यानी नीचे जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है उसको हमें चेक करके बताना है कि उसका आउटपुट क्या होगा। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम्पल को मैं आपको प्रैक्टिकली कराना चाहूँगी तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज़ आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने आई लिया है और इसको हमने वैल्यू दी है 0। देन हमने सम वेरिएबल लिया है और इसको भी हमने वैल्यू दी है 0। देन हमने वाइल लूप चलाया है, WHILE वाइल लूप हमने चलाया है i लेस देन 9। देन हमने इफ़ कंडीशन चेक कराई हुई है, इफ़ i mod 4 इक्वल टू 0, देन सम इक्वल टू सम प्लस i एंड i इक्वल टू i प्लस 2। और हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है सम को। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ विद .py एक्सटेंशन और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन हमें इसका आउटपुट शो नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज़ द रीज़न, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि प्रोग्राम तो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं इसको बंद करती हूँ तो हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा योर प्रोग्राम इज़ स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट, यानी हमारा प्रोग्राम अभी भी रन हो रहा है। तो रन हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। चलिए, यहाँ पे हमने i को वैल्यू दी है 0 और सम को वैल्यू हमने दी है 0। हमने कंडीशन चेक कराई है i लेस देन 9, यानी जब तक i की वैल्यू 9 से कम रहेगी, 9 से छोटी रहेगी, हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो i की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू है 0, तो कंडीशन चेक होगी i यानी 0 लेस देन 9, कंडीशन हमारी ट्रू होती है और हम लूप के अंदर आ जाते हैं। देन यहाँ पे चेक होगा i mod 4 इक्वल टू 0, क्या 0 mod 4 इक्वल टू 0 है, कंडीशन हमारी ट्रू है। हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो भी लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। सम की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू है 0 और इसमें हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो सम की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू हो चुकी है 1। और यहाँ पे हमारी i की वैल्यू में 2 का हमने इंक्रीमेंट किया हुआ है। i की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू थी 0 और हमने इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो i की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे हो चुकी है 2। तो सम की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 1 है और i की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे 2 है। तो हमारी फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 लेस देन 9, कंडीशन हमारी ट्रू होती है और हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर आते हैं। इफ़ के ब्लॉक में हम कंडीशन चेक करते हैं 2 mod 4 इक्वल टू 0, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स होती है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा जो हमारी कंडीशन है वो फिर से चेक होगी। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे 2, तो 2 यानी i की वैल्यू हमारी 2 है, 2 लेस देन 9, कंडीशन फिर से हमारी ट्रू है। और फिर से हम यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हम फिर से वाइल लूप पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, यहाँ पे आएंगे ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, फिर हम यहाँ पे आएंगे कंडीशन हमारी ट्रू है, यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स है, देन हम फिर यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम एक इनफाइनाइट लूप में फंस चुके हैं। हमारी ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम इफ़ के अंदर आके कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और ये कंडीशन क्योंकि हमारी ट्रू हो रही है तो हम वाइल लूप के अंदर भी नहीं आ पा रहे हैं, हम वाइल लूप से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ना तो हम वाइल लूप से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही हम कुछ प्रिंट कर पा रहे हैं। तो ये एक इनफाइनाइट लूप में हम फंस चुके हैं।
तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा।